नमस्ताचार्य। आत्मविश्वास के असली और नकली अर्थ क्या हैं? क्या आत्मविश्वास बस मान्यता मात्र है? क्योंकि इसमें आत्म शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो जो साधारण आत्मविश्वास होता है वो एक आग्रह होता है। वो एक आग्रह होता है कि मुझे जो पता है वही सही है। मुझे जो पता है वही सही है। ये आग्रह आत्मविश्वास है। मैं इस बात पर अड़ना चाहता हूँ कि मुझे जो पता है वो सही है। जो वास्तविक आत्मविश्वास होता है वो आत्मा पर विश्वास, और आत्मा माने सत्य। तो वो सत्य पर दृढ़ता है। वो कहता है जो सत्य है वही सही है। साधारण आत्मविश्वास क्या बोलता है? जो पता है वही सही है। वास्तविक आत्मविश्वास क्या बोलता है? जो सत्य है वही सही है, चाहे वो मुझे पता हो चाहे ना पता हो। साधारण आत्मविश्वास में डर बहुत है। क्या डर है? आग्रह करो कि मुझे जो पता है वही सही है, अगर वो बात गलत निकल गई तो मैं टूट जाऊंगा। वास्तविक आत्मविश्वास कहता है जो भी सही है सामने आने दो, मैं नहीं टूटने का। वास्तविक आत्मविश्वास मात्र निष्कामना से आ सकता है। जो भी पता है सामने आने दो, मुझे उससे कोई अच्छा परिणाम चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों निराश होऊंगा, मेरी आशा क्यों टूटेगी। समझ पा रहे हैं? फंस रही है बात। वास्तविक आत्मविश्वास कोई आग्रह लेके आता ही नहीं है, वो कोई चीज होता ही नहीं है। वो एक खुलापन और एक खालीपन होता है। जो सच है वो पता लग जाए। हमने पहले से कोई आग्रह कर ही नहीं रखा कि सच इस तरह का हो, कि सच उस तरह का हो, कि सच वैसा हो, कि सच हमारी मान्यता और सुरक्षा के अनुकूल हो। ऐसा हमने कुछ शर्त बांधा ही नहीं। जो भी सच्चाई है साहब सामने आए, अंजाम क्या होगा हमें परवाह नहीं, ये निष्कामना है। सच जो भी है सामने आए, शिरोधार्य है। परिणाम क्या होगा हमें क्या लेना देना परिणाम से। ये वास्तविक आत्मविश्वास है। मुझे कोई आग्रह रखना ही नहीं है। कोई सामने आया, उसने कोई बात बता दी, एकदम नई बात, अनसुनी बात, तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा है, चलो ऐसा है तो ठीक है। दूसरी ओर हम कोई बात मान के बैठे थे, वो कोई आदमी आया, उसने नई बात बता दी, तो हमारे भीतर से क्या उठेगा? विरोध उठेगा, क्योंकि हमारा आग्रह टूट रहा है ना, हमारा अहंकार टूट रहा है। हमारी क्या मान्यता थी, उसने उससे विपरीत बात बता दी, बड़ा बुरा लग रहा है। हमारी कोई मान्यता है ही नहीं। तो सच जहाँ से भी पता लग रहा है हमारे लिए वो एक स्वीकार की बात है। हाँ जी बताइए, ठीक है, अच्छा ऐसा है। बल्कि एक फिर उसमें कौतुक रहता है, एक वंडरमेंट की बात रहती है। अच्छा ऐसा है, गजब, आश्चर्य है। वो आनंद से बहुत मिलती जुलती बात है। कौतुक, बाल सुलभ कौतुक। वो छोटा बच्चा हो ना, जैसे वैसे आंखें ऐसे बड़ी बड़ी करके, हाँ, बड़ा मजा आता है। वो तभी हो सकता है लेकिन जब आप पहले से ही अपनी थाली भर के ना खड़े हो गए हो, फिर उसमें कोई कुछ नहीं रख सकता। वास्तविक आत्मविश्वास कोई आग्रह लेके आता ही नहीं। तो वास्तविक आत्मविश्वास में कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग। देयर इज जस्ट कॉन्फिडेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, और उसको फेथ बोलते हैं। आत्मविश्वास जिसका कोई विषय नहीं है, आत्मविश्वास जो किसी पर आश्रित या अवलंबित नहीं है, आत्मविश्वास जो किसी धारणा के सहारे पर, बैसाखी पर नहीं खड़ा है, बस है। किस बात का इतना विश्वास है तुम्हें? किसी बात का नहीं। सत्य कोई बात होता है कि हमें तो आत्मा का विश्वास है। आत्मा कोई बात होती नहीं, बस है। एक खालीपन है, ऐसा खालीपन जो किसी भी बात से दूषित नहीं हो सकता।
हमें कुछ भी बता दो, हम उससे दहल नहीं जाएंगे। कोई भी दुनिया की सच्चाई सामने ला दो, हम उससे दहल नहीं जाएंगे। अब आप एक बात मान के बैठे हो, आपको फलाने ईश्वर ने बनाया, ये बात आपने पकड़ ली है। अब कोई आपके सामने आके बताया आपको ईश्वर ने क्या बनाया, आप चिंपैंजी हो, और वहाँ पे दिखा दे आपको चिड़ियाघर में कि ये हैं दादाजी के दादाजी, तो बड़ा बुरा लगता है। बहुत लोग इसी बात पे बहुत परेशान हैं, बोलते हैं कि तेरे पुरखे होंगे बंदर, मैं तो सीधे भगवान से आया हूँ। वो इसको बड़े अपमान की बात मानते हैं कि पुरखे बंदर थे, क्योंकि उनका आग्रह यही है कि हम तो सीधे ईश्वर के वंशज हैं। तो फिर आप कैसे स्वीकार करोगे बात को? ये आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है। आत्मविश्वास तथ्यों के प्रति पूरे खुलेपन का नाम है। आत्मविश्वास निराग्रही होता है। निराग्रही होना, सत्याग्रही होना बिल्कुल एक बात है, बल्कि सत्याग्रही होने से ज़्यादा साफ और ज़्यादा व्यवहारिक बात है कहना निराग्रही। कोई आग्रह ही नहीं है।